चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को बात करेंगे जो एग्जाम में इस टॉपिक से दो तीन कम से कम चार चार क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कंफर्म रहता है कि इस टॉपिक से आएगा। और ये जो टॉपिक है हिंदी का है गद्य खंड से है, जो जिसमें है आप लोग का पूरा चैप्टर का नाम होगा और उसके राइटर लेखक के नाम होगा। और एग्जाम में इसमें से एक एक दो तीन चार मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन इसमें से आएगा ही तो आएगा, एकदम कंफर्म है कि आएगा तो आएगा। तो इसको आप जितना हो सके जितना बार देखें और इसको याद करें, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर वाला ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखिए, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। डायरेक्ट पूछेगा, ऐसे पूछेगा, यहाँ पर राइटर का नाम नहीं देगा, चैप्टर के नाम देगा, बोलेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन में चार लेखक का नाम दिया होगा, ऑप्शन में 4 लेखक का नाम दिया होगा, जिसमें भीमराव अंबेडकर और 3 और राइटर का नाम दिया होगा, जिसमें से आपको इस पर टिक आउट करना है। और इसे दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, निबंध है, कहानी है या ललित निबंध है, तो क्या है, ये जो है आपका निबंध है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह जो है नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा 20 के दांत लिखा गया है। यहाँ पर भी ऐसे देगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है, 20 के दांत के लेखक कौन है, तो यहाँ पर टिक करेंगे नलिन विलोचन शर्मा। अब कहानी को ऐसे कर देगा कि नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है 20 के दांत, वो क्या है, कहानी है, भाषण है या ललित निबंध है या क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा भाषण हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो है हजारी प्रसाद त्रिवेदी, यानी इनके द्वारा लिखा गया था नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऐसे कहेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी है। ये क्या है, तो यह ललित निबंध है, ठीक है। इसके बाद है गुणाकर मूल्य, यानी इसका ये जो लिखे थे नागरी लिपि लिखे थे, ये भी क्या है, निबंध है। तो यहाँ पर ये कहेगा कि नागरी लिपि क्या है, निबंध है या कहानी है या भाषण है, क्या है, तो यहाँ पर हम टिक आउट करेंगे ठीक है, निबंध का, ठीक है। इसके बाद है अमरकांत द्वारा लिखा गया था बहादुर, जो कि एक कहानी है, कहानी के तौर पर इसे लिखा गया था। अब यहाँ पर ऐसे करेगा कि बहादुर के लेखक कौन है, तो क्या मारेंगे हम लोग, अमरकांत मारेंगे, जो कि एक कहानी है, ठीक है। इसके बाद रामविलास शर्मा, इनके द्वारा लिखा गया था परंपरा का मूल्यांकन, जो कि एक निबंध है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेगा कि परंपरा का मूल्यांकन किनके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पर इनका भी नाम रहेगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन करके रहेगा, ए बी सी और डी, ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा और चारों में एक इनका नाम रहेगा, 3 को दूसरे तीसरे राइटर लेखक का नाम रहेगा। तो हमको इस पर टिक आउट करना है, रामविलास शर्मा पर, ठीक है। यहाँ पर है बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत, ठीक है। बहादुर क्या है, एक कहानी है, ठीक है। इसके बाद है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया था परंपरा का मूल्यांकन, जो कि एक निबंध है। क्वेश्चन ऐसे बनाया जाएगा कि परंपरा के मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो हम कल टिक आउट करेंगे रामविलास शर्मा, जो कि क्या है, निबंध है, ठीक है। अब यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज, इनके द्वारा लिखा गया था जीत में मैं निखरता हूँ, जो एक साहित्यकार है और इसमें नृत्य से संबंधित इस चैप्टर में मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर है अशोक वाजपेयी, ये अभिनय, इनके द्वारा लिखा गया था अभिनय, जो कि एक ललित रचना है, ठीक है, ललित रचना है। इसके बाद विनोद कुमार शुक्ल, इनके द्वारा लिखा गया था मछली, जो कि एक कहानी है, ठीक है। ये जो कहानी है मछली जो है एक कहानी है, जिनके द्वारा लिखा गया था, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। यतीन्द्र मिश्र, इनके द्वारा लिखा गया था नौबत खाने में इबादत, जो कि एक व्यक्तित्व चित्र है, ठीक है। महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति, इनके द्वारा लिखा गया था शिक्षा और संस्कृति, किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि एक शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो 12 है, इसमें 12 चैप्टर का नाम है, 12 राइटर्स के नाम है, और यहाँ पर सब कुछ दिया है कि निबंध कौन है, कहानी कौन है, ललित निबंध क्या है, ललित निबंध कौन सा है। तो आप लोग इसको एकदम
किसी भी तरह इसको याद कर जाइए, भले खाना खाइए सोइए मत, लेकिन इसको याद कर लीजिए। इस यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर एकदम कंफर्म है कि आएगा तो आएगा एकदम। ठीक है, और इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।